हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम विशेषण और विशेष्य के बारे में पढ़ेंगे और विशेषण के प्रकारों के बारे में भी बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। आपको मैं साथ में यह भी बता देना चाहती हूँ कि अब तक हमने हिंदी के सिलेबस में विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, तत्सम तद्भव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और पर्यायवाची शब्द, ये 5 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। हमारा एक टॉपिक और बचा रह गया, विशेष्य और विशेषण। आपने अगर विलोम और ये सब टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ये सिलेबस कवर कर लीजिए। और मेन चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इसमें सिर्फ उन्हीं शब्दों को शामिल किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछले वर्षों में आ चुके हैं। तो हमें ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। ये बहुत ही किसी भी परीक्षा में बैठने से पहले यह बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशन में कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट होती हैं ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जिनका परीक्षा में पास करना ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ही ज्ञान है। आपको परीक्षा बस पास करनी है, ठीक है? तो उतने के लिए पढ़िए और उतने में आपको बहुत ही ज्ञान हो जाएगा। चलिए देखते हैं विशेषण और विशेष्य के बारे में। विशेषण और विशेष्य हमारा आज का टॉपिक। इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण, परिणाम आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। सामान्य शब्द में हम आपको बताएं तो विशेषण वो होता है जो किसी भी मनुष्य, जगह या किसी भी चीज़ की विशेषता बताता है। वो विशेषता हो सकता है, विशेषता में क्या, गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, वह लड़की बड़ी है, तो वह किसकी विशेषता बता रहा है? उस लड़की की विशेषता। काला, लंबा, दयालु, ये सब क्या है? विशेषता है। विशेषता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। और अगला क्या है? विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में, मतलब कि प्रत्येक स्थिति में वह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता ही बताएगा। जैसे कि संज्ञा क्या है? पेटू। संज्ञा से मतलब वह लड़का पेटू है, लोभी, पहाड़ी, क्रोधी आदि। अगला क्या? सर्वनाम से इतना, कितना, आप वाली आदि, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताएगा। और क्रिया से क्या है? चलती ट्रेन, खाया मुंह, नृत्य करने वाली नायिका, पढ़ता बालक। और अव्यय से क्या है? बाहरी व्यक्ति, भीतरी बातें। ये सब क्या, किसी संज्ञा, किसी सर्वनाम के बारे में कुछ बता रहा है कि बातें कैसी हैं? भीतरी हैं, व्यक्ति बाहरी है, उसका मुंह क्या है? खाया हुआ। ये क्रिया से संबंधित है विशेषण। नृत्य करने वाली नायिका क्या है? नृत्य करने वाली। बालक कैसा है? वो पढ़ता है। ट्रेन क्या है? चल रही है। जब मैं अभी आपको वो कराऊंगी, उसे टेस्ट सीरीज़ क्वेश्चन, तो उसमें जब आपको ऑप्शन रहेंगे तो आपको और आसान हो जाएगा उसको लगाना। अभी थोड़ा इसमें थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है विशेषण विशेष्य में, क्योंकि इसके प्रकार भी पूछे जाते हैं कि इस सेंटेंस में कोई दे दिया गया, इस वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है, पूछ लिया जाता है। इसमें कितने विशेषण हैं या कितने विशेष्य हैं। आगे देखते हैं हम। आगे क्या है? लिखा है, सर्वनाम की तरह ही विशेषण का प्रयोग होता है। उदाहरण, एक दूसरे से मित्रता रखो, यहाँ तो एक आता है और एक जाता है। अभी तो हमने जान लिया कि विशेषण होते क्या हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को। लेकिन अब हम ये जानने जा रहे हैं कि विशेष्य क्या होता है। देखिए इसकी वर्तनी क्या है। विशेष्य ऐसे लिखा जाता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए। अब समझिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है। यानी वो संज्ञा और वो सर्वनाम वही विशेष्य कहलाते हैं। यानी हम ऐसे भी बोल सकते हैं, विशेष्य की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, इसमें गीता सुंदर है, तो इसमें गीता क्या है? संज्ञा है ना। तो गीता सुंदर है, सुंदर क्या हुआ? विशेषण हुआ। और गीता क्या हुआ? विशेष्य हुआ। तो यानी हमारा ये संज्ञा सर्वनाम जो है वो हमारा विशेष्य हो गया। इसमें सुंदर विशेषण है और गीता विशेष्य है। विशेषण और विशेष्य, अब ये दोनों दिया वो देखिए क्या है। विशेषण शब्द विशेष से पहले भी आता है और उसके बाद भी आता है। जैसे पहले कैसे आएगा? थोड़ा सा जल लाओ, जल के बारे में क्या? थोड़ा सा, ये क्या है? विशेषण है। विशेष्य
और 1 मीटर कपड़ा ले जाना। 1 मीटर क्या है इसमें, ये विशेषण है। और बाद में कैसे आएगा विशेषण, रास्ता लंबा है तो लंबा क्या है, विशेषण है। खीरा कड़वा है, खीरे के बारे में बता रहे, कड़वा ये बाद में आ रहा है संज्ञा से, विशेष्य के बाद में आ रहा है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं विशेषण के कार्य। विशेषण के कार्य का मतलब यही है कि आप कैसे जानोगे कि वो विशेषण है, तो ऐसी क्या पहचान है। इसमें कार्य लिख दिया है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये पहचान बताने के लिए है। पहला देखिए, किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बतलाना। जैसे रमेश स्वस्थ है, विशेषण स्वस्थ व्यक्ति रमेश की विशेषता बतला रहा है। क्या बता रहा है, रमेश की क्या विशेषता है, कि वह स्वस्थ है, स्वस्थ व्यक्ति है। ठीक है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें विशेषण क्या है, लाल घोड़ा, घोड़ा की विशेषता बता रहा है। लाल क्या है, विशेषण है कि घोड़ा कैसा है। हीनता का बोध होता है, इसका दूसरा कार्य इसने जो बोला है, आप कैसे पहचानोगे कि हीनता का भी बोध कराता है। जैसे बीमार वृद्ध, तो विशेषण बीमार इसमें हीनता को बता रहा है। ठीक, अगला देखिए क्या है, अर्थ सीमित करना। अर्थ सीमित करना का क्या अर्थ है, पढ़ते छात्र, केवल पढ़ते छात्रों तक सीमित, पढ़ते छात्र, समझ गए। अगला है संख्या का बोध कराना। क्या है, संख्या का बोध कराना, इसको ऐसे बताते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विशेषण में तो बहुत सारे प्रश्नों में ये अक्सर पूछा जाता है। जैसे पांचवा बालक, बालक क्या है, 5वां नंबर का है, विशेषता बालक की बता रहा है। संख्यावाचक, संख्या का इस्तेमाल हुआ है 5वां, तो ये संख्या बोधक है। अगला क्या है, मात्रा, मात्रा का बोध। जैसे अब किसी की मात्रा का भी बोध करा रहा है तो आप जान जाएंगे कि वो क्या है, विशेषण है। 10 किलो, गेहूं कितना है, 10 किलो है, तो इसमें 10 क्या है, मात्रा का बोध करा रहा है। ठीक है, बस आपको शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए, तो आप आसानी से आप प्रकार जान लेंगे कि कौन सा प्रकार है। अब देखिए विशेषण के भेद या प्रकार। विशेषण के 4 भेद हैं। पहला भेद क्या है, गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। अब इसमें क्या है, गुण, संख्या और परिमाण के आधार पर विशेषण के पदों को भेदों का वर्गीकरण इस प्रकार है। नीचे देखिए, इसमें एक सारणी दी हुई है, ये सारणी आप बस ऐसे ही देख लीजिए, क्योंकि इसको लास्ट में मैं एक बार फिर से समझाऊंगी। क्यों समझाऊंगी, क्योंकि जब मैं आपके को पूरे भेद ये बता दूंगी ना, तो आपको इन सब का मतलब पता रहेगा। अभी दिखने में लग रहा है कि बहुत सारे भेद हैं, कन्फ्यूज़न हो सकती है, मिक्स हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देख लीजिए, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक। परिमाणवाचक के 2 हैं, निश्चित अनिश्चित परिमाण, और संख्यावाचक के कितने हैं, इनके भी 2 हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अब देखिए, अनिश्चित संख्यावाचक में तो कोई प्रकार नहीं, निश्चित संख्यावाचक के 1 2 3 4 5 6 प्रकार हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में जब इनके भेद के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पहला हम देखते हैं अपना गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। गुणवाचक विशेषण, जैसा कि आप जान ही गए होंगे, गुणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा। देखिए परिभाषा देखते हैं, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध होता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। सबसे आसान है यह। ठीक है, पहला क्या है, भाव। भाव कैसे हैं, अच्छे, बुरे, कायर, वीर, डरपोक, ये सब भाव हैं। रंग, लाल, हरा, पीला, नीला, ये सब रंग। दशा क्या है, पतला है, मोटा है, सूखा, गाढ़ा, पिघला हुआ है, भारी है, ये सब क्या है, दशा है। आकार, गोल, सुडौल, नुकीला, ये सब गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। बस इनको देखिए, ठीक है, आप बाद में इनको विभेदित कर लेंगे जब आपके आगे वाक्य आएंगे। अगला है समय। समय क्या हो सकता है, अगला, पिछला, दोपहर, संध्या, सवेरा। स्थान, ऊंचा, नीचा, गहरा, लंबा, चौड़ा। गुण, भला, बुरा, सुंदर, मीठा, खट्टा, दानी। दिशा क्या है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। ये गुणवाचक विशेषण है, बता रहा है कि क्या है, भाव बता रहा है, रंग बता रहा है। ठीक है, तो यानी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो गुण दोष बताएंगे वो सब क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। अगला हमारा क्या है,
अगला हमारा है संख्यावाचक विशेषक। ये सबसे आसान होता है, लेकिन इसके पार्ट ज़्यादा हैं, इस वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए इसकी डिफिनेशन क्या है। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के, पंचम वर्ग। इसमें आप देख रहे हैं पंचम वर्ग आ रहा है, 4 लड़के आ रहे हैं, कितना आसान है, संख्यावाचक विशेषण है। अब इन्हीं संख्यावाचक विशेषण को भी कई भागों में बांट दिया गया है। देखिए संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक के देखिए कितने भेद हैं, बहुत सारे हैं। तो हम धीरे धीरे करके एक एक कवर करते हैं और उनका मतलब समझते हैं। मतलब समझेंगे तभी तो हमारे लिए आसान होगा। पहला देखिए, निश्चित संख्यावाचक। जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के, इसमें क्या बोला है, 4 लड़के बोला है। अगर कुछ लड़के बोल देता तो क्या होता, ये अनिश्चित संख्यावाचक हो जाता, हमें पता ही नहीं रहा कितने लड़के हैं। तो ये क्या है, 4 लड़के। अब आगे देखते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषणों में वैसे तो मूल संख्याएं 1, 2, 3, 4 ही हैं, परंतु व्यवहार के अनुसार इनके निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। इनके 6 भेद हैं। पहला, गणनावाचक या पूर्ण संख्या बोध, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक, समुच्चयवाचक। इसमें इसकी डिफिनेशन लिखी हुई है, प्रत्येक, आवृत्ति, समुच्चय, समुदाय, क्रम, गणना। जब आप शब्द समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो प्रत्येक है कि आवृत्ति है कि समुच्चय है या समुदाय है या क्रम है। आइए इनकी डिफिनेशन देखते हैं। आसान है, बहुत ही आसान, और आप बहुत ही आसान शब्दों में आसानी से समझ लेंगे। अगर आपके पास अभी कोई किताब हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर उसमें से सॉल्व कीजिएगा। आप देखेंगे संख्यावाचक आप बहुत ही आसानी से और गुणवाचक भी पहचान ले रहे हैं। चलिए देखें, पहला गणनावाचक में क्या है, यह वस्तुओं की गणना बतलाता है। जैसे 5 आम, 10 आम, 15 आदमी। गणनावाचक आसान है। इसमें क्या है, पूर्ण संख्या बोध, जहाँ 2, 3, 5 पूर्ण संख्याएं विशेषणों के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे 3 चोर, 1 किताब, 2 कमीज़ें, पूर्ण संख्याएं हैं ना, आधी अधूरी नहीं है। तो ये क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या बोधक। और दूसरा क्या है, अपूर्ण संख्या बोधक। इसमें क्या है, 1.25, 1.5, 2.25, 2.5, मतलब अपूर्ण संख्याएं रहती हैं। ये जो हाफ, आधी आधी भिन्न में लिखी हुई ये संख्याएं नहीं है, 2.25 नहीं, 2.5, 1.25, ये सब जो भी है ये अपूर्ण संख्या बोधक हैं। तो हम ये समझ गए ना, अपूर्ण संख्या बोध विशेषणों के उदाहरण जैसे 2.5 किलोग्राम, 1.5 रुपये, 250 रुपये, ये सब क्या है, अपूर्ण संख्या बोधक हैं। अगला हमारा दूसरा है क्रमवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है, क्रमवाचक संख्यात्मक हम देख रहे हैं ना, ये देखिए ये संख्यावाचक विशेषण देख रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण में अब दूसरा हमारा प्रकार क्या है, क्रमवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है, गणना का तो ये बोध कराता है, लेकिन कैसे, क्रम के अनुसार कराएगा। जैसा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथी लड़की, चतुर्थ श्रेणी, जो भी है। देखिए इसमें समझिए आप, चौथी क्या है, ये क्रम का हमें बोध करा रही है, और चतुर्थ भी हमें क्रम का बोध करा रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, चौथा, चौथी श्रेणी, ठीक है, चतुर्थ श्रेणी, चौथी लड़की। क्रम आप समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अगला क्या है, आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में क्या होता है, यह एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आधिक्य का अनुपात बताता है। क्या, जैसे 100 गुना दिमाग। इसमें कंपेयर कर लेता है, दूध से दुगना पानी। खाना बना रहे हैं, अगर आपने खीर बना रहे हैं, दूध रखे हुए हैं, तो उसमें कितना पानी जाना है, दूध से दुगना पानी। या चाय आप बना रहे हैं, कुछ भी, तो उसमें कंपेयर करके बताया गया है कि उससे उसका कितना, 100 गुना दिमाग। तो ये क्या कहलाता है, आवृत्तिवाचक। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे बताएगा। और संख्यावाचक जो उसमें अभी हमने देखा था, गणनावाचक, इसमें क्या है, पूर्ण अपूर्ण संख्याएं हो गई, पूरी पूरी संख्याएं ली गई हैं तो पूर्ण संख्या बोध है। और जिसमें 1.25, 1.5 इस तरह का लिया गया है, ये अपूर्ण संख्या बोध है। ठीक है, अब इतना तो क्लियर हो गया होगा ना। अगला देखिए, अगला हम देख लेते हैं समुदायवाचक। समुदायवाचक में ये होता है कि यह संख्या के समुदाय का बोध कराती है। जैसे 4 लड़के, दोनों भाई, समझ गए आप, 4 लड़के, 4, देखिए इसमें क्या था, चौथी लड़की था, क्या, चौथी लड़की, यानी सिर्फ एक लड़की के बारे में बताया जा रहा है, उसका क्रम कौन सा है, क्रमवाचक हो गया। इसमें क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है 4 लड़के, इसमें एक नहीं है कोई,
इसमें चारों लड़के हैं, क्या दोनों भाई, इसमें 2 लोग हैं, तो ये क्या हो गया, समुदायवाचक विशेषण हो गया। अगला देखिए प्रत्येकवाचक क्या है, यह अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है। यानी उसमें उनकी उस वाक्य में होगा प्रत्येक व्यक्ति, हर एक आदमी, एक एक नेता, मतलब एक एक आदमी को स्पष्ट रूप से उसमें बताया जाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, प्रत्येकवाचक विशेषण। अगला देखिए समुच्चयवाचक क्या होता है। समुच्चय क्या होते हैं, जैसे दर्जन, जोड़ा, सतसई, बत्तीसी, शताब्दी, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हुआ रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, समुच्चयवाचक विशेषण। मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा संख्यावाचक विशेषण में जितने भी प्रकार हैं उनका अर्थ अब आप शब्दों में देखेंगे तो आप उन्हें आसानी से कर लेंगे। अब इसके साथ देख लेते हैं संख्यावाचक में दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। अभी तक तो हमने देखा कि समुदाय में है बता दिया, जैसे यहाँ प्रत्येकवाचक भी बता दिया, दर्जन में है समुच्चयवाचक, लेकिन निश्चित संख्यावाचक क्या होता है, इसमें आप देखिए जिन विशेषणों से विशेष्य की अनिश्चित संख्या का बोध होता है वे अनिश्चित वाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, कई, काफ़ी, जैसे कुछ लोग वहाँ बैठे हैं, कई किताबें रखी हैं, काफ़ी समय गुजर चुका है, ये सब क्या है, ये हैं अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें ये नहीं बोल रहा है कि 20 मिनट गुजर गया है, अगर 20 मिनट बोल देता तो ये दूसरा विशेषण हो जाता। अब यहाँ लेके कुछ लोग, यहाँ नहीं बोल रहा है कि 4 लोग बैठे हुए हैं, यहाँ बोल रहा है कुछ लोग, कई, काफ़ी आदि। आगे देखते हैं हम फ्रेंड्स। अब बस अनिश्चित संख्यावाचक तक ही आज का वीडियो रहेगा, क्योंकि 16 मिनट का वीडियो बन चुका है, बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। आप पहले इसको रिपीट कीजिए, इसको पढ़िए, इसमें से देखिए, अगर आपको हो सके, अगर नहीं समझ में आया है थोड़ा आप किसी किताब से भी देख सकते हैं। और कल मैं अगला वीडियो इसका अपलोड करूँगी जिसमें परिमाणवाचक और संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण के बारे में बताऊँगी मैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।